चैन भी तोड़ दें, कुर्ता भी फाड़ दिए, क्या मतलब है? यूँ बताओ, ये पुलिस है ऐसे भेज रहा है ना, चौकीदार ने भेज रहे हो महिला ने। तो कोई थप्पड़ दिखा रही है, कोई डंडा दिखा रही है, तो ये कोई बढ़िया बात है? कपड़े फाड़ दिए, उनकी चैन तोड़ ले 4 तोले की। हमारी जमीन दी है और हमारी जमीन के बदले में जो लिख के दिया है वो क्यों नहीं पूरी हो रही? परेशानी नहीं करे तो हमको क्यों परेशान करा जा रहा? क्यों हमारे बैनर फट रहा है? क्यों हमारे मतलब ये चीज हो रही है? वेव सिटी की लेडीज आई, वेव सिटी के अधिकारी आए, उन्होंने आके किसानों के साथ बदतमीजी करी। हमारे साथ ये काम हो रहा था, उस टाइम अमित था यहाँ पे, अमित कुमार चौकी इंचार्ज है, वो यहाँ पे खड़ा होकर हंस रहा था। योगी जी और मोदी जी कहते हैं कि हम किसानों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज देखो ना, देखो हमारी हालत, क्या हालात हमारी है, आज कहाँ है किसान। जो चैन थे हम पे झटके पटके में मार तोड़ के उन्होंने भी चैन झटप लिया हमारे से, और पुलिस प्रशासन सब मिला के ये था कि इन पे आज झुट्टे मुकदमे लगा के और इन्हें जेल भेज दें और इन्हें आज पिटे। हमारे कपड़े वपड़े सब पटे पड़े, चैन वैन हमारी टूटी पड़ी है। यहाँ जो भी आदमी बैठा है तो भूमिहीन बैठा है, सबके पास लेटर है प्लॉट का। यहाँ कोई नेतागिरी वाला काम या कोई नेता चमकने के लिए धरना करवा रहा हो, यहाँ ऐसा कोई काम नहीं है। घटना हुई है जो आप लोग इतना उग्र हुए पड़े हो? भैया रात हम जैसे कि यहाँ शाम के 6 बजे तक बैठते हैं, हम सब किसान शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। हम शाम को 6 बजे चले गए। रात को इन्होंने 12 बजे लाइट ऑफ करी पूरी वेव सिटी की, और 3 बजे तक लाइट यहाँ की बंद रही है। रिकॉर्ड है इनके सबके पास यहाँ पे। उस 3 घंटे के भीतर वेव सिटी ने और प्रशासन ने मिलकर धरने स्थल को खत्म करने का काम किया। पूरे बोर्ड पाड़ दिए, किसानों की निंदा करी। किसान चौक किसानों ने बोर्ड रखा था, वो बोर्ड भी उन्होंने पाड़ा। यहाँ बिल्कुल साफ कर दिया। हमने फिर भी शांतिपूर्वक आने के बाद में सुबह के टाइम ये धरना स्थल दोबारा बनाने का काम किया। शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, लेकिन वेव सिटी की लेडीज आई, वेव सिटी के अधिकारी आए, उन्होंने आके किसानों के साथ बदतमीजी करी, स्टैंड को उखाड़ने का काम किया दोबारा, जो हमारा पल पड़ा हुआ है। लेकिन हम अपने बचाव में उनके साथ लगे रहे। हमारे कपड़े तक फाड़ने का, हमारी चैन तक तोड़ने का काम ये वेव सिटी ने किया। और सबसे बड़ी बात है, जिस टाइम हमारे साथ ये काम हो रहा था उस टाइम अमित था यहाँ पे, अमित कुमार चौकी इंचार्ज है, वो यहाँ पे खड़ा होकर हंस रहा था। तो ये प्रशासन मिलकर इस काम को करा रही है। पुलिस प्रशासन आज बिक चुका है। पुलिस प्रशासन वेव सिटी का काम कर रहा है। समस्त पुलिस के सामने या कम से कम 30 पुलिस वाले आ गए। सारी लेडीज हमारे किसानों के गुत्ती रही, बचाओ हमारे कपड़े पटे। लेकिन पुलिस प्रशासन ने एक बार भी ये नहीं किया कि आप ये क्या कर रहे हो, लेडीज क्यों अड़ रही है बीच में। इनका यहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है। मैं कहता हूँ आज शासन और प्रशासन दोनों मिले हुए हैं। योगी जी और मोदी जी कहते हैं कि हम किसानों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज देखो ना, देखो हमारी हालत, क्या हालात हमारी है, आज कहाँ है किसान। आज किसान रोड पे है। इन किसानों ने तुम्हें वोट देके सरकार ने बैठाया था, इसलिए किसानों के कपड़े पड़वाओगे तुम, किसानों के अधिकार को दबाओगे तुम। ये वेव सिटी की महिलाओं ने, वेव सिटी की महिला, वेव सिटी कर्मचारी थे। अभी पीछे आप देखो, कम से कम 12 गुंडे इनके यहाँ पे खड़े हैं, जो बॉक्स जो बाउंसर ला रखे इन्होंने। आज इतना बुरा इन्होंने हमारे साथ किया, प्रशासन के सामने किया। पीड़ा हमें ये नहीं कि हम पिटे, हम अपने अधिकार के लिए पिटे, हम मरने के लिए तैयार यहाँ बैठे। पीड़ा इस चीज की है कि हमारे जो साथ ये काम हुआ पुलिस प्रशासन के नेतृत्व में उनके सामने हुआ। उनकी लेडीजों ने हमारे बुजुर्गों के हाथ में काटा है सरेआम। ये देखो, ये हालात इन्होंने करा है। वो मुंह बांध के सब लेडीज आई, लेकिन पुलिस प्रशासन यहाँ खड़ा। एक बार पुलिस प्रशासन ने ये काम नहीं किया कि झगड़ा ना हो, आप पीछे हट जाओ। मैं कहना चाहता हूँ, कब तक पाड़ोगे, कब तक? हम मरने के लिए तैयार हैं यहाँ पे, अपनी जान देने। कपड़े हमारे शरीर को पाड़ दो, हम वो मर्द है, हम वो किसान के बेटे हैं। हमने पुलिस प्रशासन से कह दी, गोली चलाओ, पीठ दिखाएंगे, छाती पे लखाएंगे, लेकिन अपना अधिकार हम लेके हटेंगे। ये किसानों का एक एक आंसू है। याद रखना, पुलिस प्रशासन को मैं कह रहा हूँ, इसका तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। कब तक आप वर्दी में रहोगे? जितना वर्दी से निकलोगे ना, उतना आपको उस दिन एहसास होगा। और हम मर जाएंगे यहाँ से जब हटेंगे, जब किसानों को अधिकार, उनका हिस्सा, जो हमारी मांगे हैं वो पूर्ण हो जाएगी। उसी को लेते हुए हम सब रोड पे बैठ गए। अगर रोड पे हम बैठ रहे तो पुलिस प्रशासन की वजह से बैठ रहे, क्योंकि पुलिस प्रशासन नहीं बोली। ये हमारी मांग है, अमित दरोगा को सस्पेंड किया जाए। अब हम कहीं मिलने नहीं जाएंगे, अब हम कहीं मिलने नहीं जाएंगे। जिसे आना हो वो यहाँ आएगा। हम बरकरार रोड जाम है हमारी। इतने अमित दरोगा सस्पेंड नहीं हो जाएगा। किसानों की जो इन्होंने बदतमीजी की है, इन पे मुकदमा दर्ज नहीं हो जाएगा। दरोगा है, इंस्पेक्टर है, यहाँ पे एसीपी है, डीसीपी है, पुलिस कमिश्नर है, उनसे क्यों नहीं मिले? आए थे सारे यहाँ पे,
हमने यही है कि सबसे पहले सस्पेंड यहाँ से अमित किया जाए, क्योंकि जिस टाइम किसानों के साथ इनकी महिला बदतमीजी करी थी वो शख्स हंस रहा था खड़ा होकर। पुलिस प्रशासन क्या मांगता है? सबूत। हमने टोटल सबूत, टोटल वीडियो हमने दे दी। ये बदतमीजी करना, ये चार्ज भमेटे में किया था ना इन्होंने, कि वेव सिटी की लेडीजों पे किसानों ने हाथ उठाया। हम सब ने लाइव दिखाया है और लाइव वीडियो चल रही, पूरा भारत इसको देख रहा है कि किसानों का क्या अत्याचार हुआ। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूँ, फिर भी अगर तुम में शर्म हो, जितने नेता हो तुम घरों के अंदर बैठे हो, आज बाहर निकल के आ जाओ। तुम्हारी जरूरत इन किसानों को जिन्होंने तुमने वोट दी है। खसीब फसलों पे तो इनके रोज के काम है बिल्डो चलाने के। जमीनों पे कब्जा कर लिया, जमीनों पे बेनामी हुए, जबरदस्ती रास्ते रोक दिए इन्होंने। आज किसान यहाँ बैठा है, हमारे साथ क्या अत्याचार हो रहे, हमारे कपड़े तक के पट गए। कोई नहीं, लेकिन हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। भैया हमारा रात में शांतिपूर्वक 17 तारीख से टेंट लगा हुआ, यहाँ शांतिपूर्वक धरना चल रहा। समझौतों को लेकर 8% भूखंडों को लेकर हमारी वीसी साहब से, डीएम साहब से बराबर वार्ता चल रही है। हम पीछे से मिल के आए थे, उन्होंने 3-4 दिन का हमें समय मांग लिया था कि मैं जल्द तुम्हें बुलवा रहा हूँ और इनसे वार्ता कराऊंगा। मगर रातों रात इन्होंने क्या काम करा, तो इन्होंने हमारे सारे टेंट पाड़ पूड़ के और यहाँ सफा कर दिया सब कुछ। हम सुबह आए, हमने फिर भी देखा, हमने फिर भी राड ना बढ़ाने की वजह से कोई बात ना है, पलवल हमारे ठाके ले गए। तो मगा कोई नहीं, दोबारा लगा लो। और बाकी मगा क्यों मॉर्निंग का ज़्यादा समय, और मगा हम अपने पुलिस को इस समय सूचना देंगे वेब सिटी थाने के लिए। यही हमारा डिस्कस चल रहा। हमने पहले आगे अपना टेंट बांधा। टेंट बांधने के बावजूद इनके कुछ चंद वे आए कर्मचारी जो गार्ड हैं, और उन्होंने, हम जब शांति से यहाँ बैठ गए, बैठने के बावजूद इन्होंने महिलाएं, छत्ता आया महिलाओं का पूरा हमारी गैल बदतमीजी करने लगी, हमारे टेंट खोलने लगी, हिस्सा आके हमारे डंडे पाड़ के फेंक कर लगी। हमने खूब उनसे रिक्वेस्ट करी, मगर बहन जी तुम किसान के परिवार की बेटी, तुम्हारा क्या मतलब है, तुम क्यों कर रही हो? मगर उन्होंने एक नहीं करा। काले कपड़े चुन्नियों से अपने ढाटे मार रखे। एक उसमें हेल्थी लेडी थी, चश्मे लगा रखे थे उनने, और मुंह पर ढाटा मार रखा था। उन्होंने हमारे लत्ते पाड़ने चालू करे। हमारे गले की चैन छीन ली गई है, जो चैन थे हम पे झटके पटके में मार तोड़ के उन्होंने वे चैन झटप ली हमारे से। और हम पे पूरा प्लान के तहत ये था कि हम ये कैसी कुछ कैम है और इन पे जो है ब्लेम लगा दें। और पुलिस प्रशासन सब मिला के ये था कि इन पे आज झूठे मुकदमे लगा के और इन्हें जेल भेज दें और इन्हें आज पिटें। हमारे कपड़े वपड़े सब पटे पड़े, चैन वैन हमारी टूटी पड़ी हैं, और हमारे कई बड़े बुड्ढों के हाथों पर बुड़क मारे महिलाओं ने। उनका कोई लेना देना कुछ नहीं। हमारे भाई पुलिस प्रशासन चौकी इंचार्ज थे जो यहाँ आ गए हैं, तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ खड़े हुए, हमारे लोग, अनु जी तुम्हारे आगे महिलाएं बदतमीजी कर रही हैं, इनका क्या मतलब है? हमारे टेंट में अंदर घुसने, जब हमारा माननीय स्थल दिया हुआ है यहाँ और हमारा वो चल रहा धरना, तो ये महिलाएं हमारे टेंट में क्या कर रही हैं? और उनको ये कह दिया गया, चौकी इंचार्ज ये कह रहे हैं कि 20-30 हैं, इन पर लठ मारो, भाई भगाओ यहाँ से। भैया नेता तो किसान है, पीड़ित नेता कभी पिटना गुना आता है। जो आज रोडों पे लौट रहा है, ये कपड़े पटाए बैठे हैं, आज भी बैठे हैं, तो ये किसान ही है। नेता भाषण देना में पिटन कोई नहीं आता, नृत्य पढ़वाना आता नेता। ये बिल्कुल भ्रमित और गुमराह कर रहे हैं। हमने लेटर, सारे लेटर लिए बैठे हैं, जितने भी यहाँ किसान बैठे हैं सब पे अपने लेटर हैं, अलॉटमेंट लेटर। हमने अपनी अभी वो करी है, एप्लीकेशन दे रहे हैं हम, और थाना अध्यक्ष जी को हमने एप्लीकेशन दी है। जब तक हमारी उन महिलाओं पे आइडेंटिफाई होके, और हम आइडेंटिफाई करेंगे, हम पे वीडियो उनकी सबकी बनी हुई, सारी चीज़ें वीडियो में आई हुई हैं, हम आइडेंटिफाई करेंगे और उन पे कार्रवाई करके उन्हें तुरंत जेल भेजा जा, लूट के उन पे मुकदमे लगे, क्योंकि हमारी चैनें उन्होंने खोसी हुई हैं, हमारी चैनें वापसी दिलाई जा, और जब चौकी इंचार्ज सस्पेंड किया जा। जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होंगी, हम रोड पर ऐसे मरने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं। हमारी महिलाएं आ गई, जब महिलाओं को घरों में पता पड़ी कि हमारे बालकों के कपड़े पाट दिए, महिलाएं बदतमीजी कर रही हैं, हमारे बालकों की चैनें खोस ली गई, जब हमारी बीरबानी, हमारी माताएं बहनें आक्रोशित हुई, और तब ये लठ ले लेकर घर से निकली। नो महिलाओं को हम देखेंगे, देखो आप देखो सब है, ये देखो, और आप भी बीच में बदतमीजी करके जहाँ कभी कुछ लग के जहाँ, अभी तहसीलदार साहब आए हैं, अभी उन्होंने जब देखा कि एप्लीकेशन दी जा रही है तुम्हारे खिलाफ, तो हंगामा करने के लायक फिर से जत्था बनाकर महिलाएं हमला करने को वेब सिटी वाले ने पीछे खड़े होकर फिर भेज दिया। ये तो अभी पुलिस प्रशासन के सामने है, पुलिस के आंखों के देखे की बात है। सुबह 6 बजे में सूचना मिली है कि ऐसे यहाँ पे हमारा सामान गायब है और तोड़ फोड़ कर दी है। हम सुबह 6 बजे, मैं, अमित भाई, गुड्डू, अनुज भाई, हम यहाँ पे आए हैं, तो हमने आके कोई ऐसा कुछ नहीं करा। हम दूसरा पल्ले का है, हमने बांधना अपना शुरू किया, तो इतने में जो है वेब सिटी के जो चौकी इंचार्ज है अमित कुमार, वो आ गए, 3-4 सिपाही उनके साथ में आ गए, और लेडीज जो थे इनकी वेब सिटी की जो लेडीज हैं, जो कर्मचारी हैं, वो आगे इन्होंने विरोध किया, उल्टी सूती गालियाँ बकी। उसके बाद में हमारे कपड़े फाड़ने पर उतारू हो गए, सारी चीज़ हमने बिल्कुल सरेंडर कर दिया। हम खड़े हो गए, क्योंकि हमें पता था इनकी पॉलिसी यही है। जो भमेटे में इन्होंने काम करा था कि लोग बागों पे रेप के केस लगवा दिए थे इन्हीं महिलाओं से,
कि हमें पता थी कि इसी काम में करेंगे, हमने कुछ कोई नहीं करा। पुलिस प्रशासन पीछे खड़ा होकर हंसता रहा। एक लगा 10-12 आदमी है, पीट पाट के भगाओ। चौकी इंचार्ज जी कहे कहना मेरे पैर में चोट लगी हुई है, धक्का मुक्की हुई, सारी चीज़ हुई, कपड़े ही फाड़े। अमित भाई ने फिर मुझे तो इधर बैठा दिया, अमित भाई ने, अनुज भाई ने, मैं अपना बैठ गया इधर पे। फिर अब जो हमारे आए हैं नेताजी भी आए हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे कोई जो कह रहा है कि कोई भी के नाम नेता है, नेता चमकने के चक्कर में यहाँ पे जो भी आदमी बैठा है, यहाँ जो भी आदमी बैठा है तो भूमिहीन बैठा है या सबके पास लेटर है प्लॉट का। यहाँ कोई नेतागिरी वाला काम या कोई नेता चमकने के लिए धरना करवा रहा हो, यहाँ ऐसा कोई काम नहीं है। सबके पास अलॉटमेंट लेटर है, सब अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अलॉटमेंट लेटर भी वो है जिसपे क्या नाम है, डीएम साहब के साइन है, इसके चड्ढा के साइन है, सबके साइन है। जो 2014 से अब तक आज कल परसों जो टरकाता हुआ आ रहा है, उसी भी हिस्से में हमारा ये धरना है, इसी के द्वारा लिखा हुआ, इसी से मांग रहे हैं, इसी पे काम हो रहा है। ये तीसरी वारदात है अमित कुमार जी की, चौकी इंचार्ज की। सुबह 6 बजे हमें जानकारी लगी कि हमारा धरना हिस्सा फाड़ दिया गया। हम सुबह 6 बजे के करीब हम सारे जितने गांव के हम सब है यहाँ आ गए थे। उसके बाद हम 10-12 थे, इनकी 20-25 महिला आई और हमारे से निपटने का काम उन्होंने किया। उनकी वीडियो भी, फोटो, उनकी सारी वीडियो, क्योंकि उस तरफ से जब वो महिला आ रही थी, हाँ, और अमित कुमार जो चौकी इंचार्ज था वो यहीं खड़ा था जब उनकी महिला हमारे से लिपट रही थी। ये सारे उन्होंने सारे ये नखून मारे हैं। हमने जब भी उनसे ये कहते रहे, बहन तुम्हारी ये 10,000 रुपये की नौकरी के चक्कर में तुम क्यों इस वेब सिटी के चक्कर में लग रही हो, तुम तो नौकरी कहीं और भी कर लोगी। लेकिन वो पता ना, वो भी पागल हो रही हैं। इसलिए हमने अपनी गाँव की सारी अपनी महिला भी बुलाई ताकि महिला को आकर महिला ही कर सके। हम अगर कुछ कहते तो ये होता कि महिलाओं पर इन्होंने हाथ उठा दिया, या वो हमारा सम्मान की बात नहीं है। और चौकी इंचार्ज यहीं खड़ा था, उससे हम कहते रहे भैया ये इन्हें महिलाओं, अमित कुमार के साथ 2 पुलिस वाले और थे, 2-3 और कांस्टेबल नहीं रोका जी, वीडियो है हमारे पास। और जब लो अमित कुमार और जितनी ये महिला थी, ये महिलाओं पे FIR और अमित कुमार पे सस्पेंड नहीं होगा, इतने हम यहाँ से उठेंगे नहीं, चाहे मर जा। जो हमारा सामान गया वो वापस, जो हमारा अधिकार में लगा था ना। हमने एप्लीकेशन लिखी है, विषय है किसानों द्वारा शांतिपूर्वक चल रहे धरने को उग्र बनाने के लिए वेब सिटी द्वारा किसानों के धरने के स्थल को खत्म करने के लिए गैर कानूनी तरीके से किए गए कार्यों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में। ठीक है जी महोदय, जैसा कि आपको पता है कि दिनांक 17/3/2025 से किसानों द्वारा शांतिपूर्वक धरना चलाया जा रहा था, परंतु आज दिनांक 9/4/2025 को वेब सिटी के अधिकारियों के द्वारा धरना स्थल पर लगा टेंट खत्म कर दिया तथा सुबह होने पर जब किसान शांतिपूर्वक धरने स्थल पर पहुंचे तो वेब सिटी में कार्य करने वाली महिलाओं तथा सिक्योरिटी गार्डों ने हमारे किसानों के कपड़े फाड़े तथा मारपीट की। कुछ वेब सिटी की महिलाओं ने अमितपुर स्वर्गीय सतबीर सिंह निवासी काजीपुरा की सोने की चैन तोड़ ली। बीच बचाव करने आए गुड्डू एवं अनुज के कपड़े फाड़ दिए तथा उनकी भी सोने की चैन तोड़ ली। महोदय, इस मारपीट को चौकी इंचार्ज एवं अन्य पुलिसकर्मियों को खड़े होकर देख रहे थे। इस मारपीट की वीडियो हमारे द्वारा पुलिस प्रशासन को दे दी गई है। ठीक है जी, अतः आपसे अनुरोध है कि इस मारपीट में सम्मिलित तमाम वेब सिटी के कर्मचारियों के खिलाफ अतिशीघ्र इनको दोषी मानते हुए इनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करें एवं हमारे सोने की चैन वापस दिलाई जाए। जो हंगामा करो, पुलिस भी आई की और ये जब यहाँ लेटर बोर्ड दिए, सब बात हो गए 15 साल पहले। तो अब जो चुनाई दे रहा है, ले फौज बुला ले फौज उनके चैन भी तोड़ दें, कुर्ता भी फाड़ दिए, क्या मतलब है? यूँ बताओ, ये पुलिस है ऐसे भेज रहा है ना, चौकीदार ने भेज रहे हो महिला ने, क्या मतलब है? हमारे आदमी से खा गुथेगी हो, और ले पुलिस दिखा दे, पुलिस को ज्यादा हुआ है, पुलिस हम ना है, पुलिस बुलावे आप आवे नहीं धीचद, युवा आप आवे आज के, आप अपना कहवे ले अपना हक, और मुझे किसी से लड़ना नहीं है, क्या मतलब है इसका? जब तुमने लेटर भी दे दिया लिख के, तो अब क्यों ना कर रहे हो तुम? हम जबरदस्ती थोड़ी कर रहे तुम्हारे साथ में, हमने अपनी जमीन दी तो जब तो बदले में ले रहे हैं, नू बताओ तुम। ये कोई बढ़िया मारपीट नहीं, मेला ये एक हम सुबह आए तो यहाँ आते ही मतलब हम पे भगने को मारने को चल दी है सारी की सारी जो गाड़ी जो है। नू बताओ, हम समझाने की तो कोई थप्पड़ दिखा रही है, कोई डंडा दिखा रही, तो ये कोई बढ़िया बात है? नू बताओ भैया, भाग जा रही है। अरे हम रोज खड़े रहे, रोज बैठे रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं भैया, हम भी बैठे, हम भी शांतिपूर्वक बैठे हैं। फिर हमारे बच्चे आए तो उनसे की लेडीज ने और जो कपड़े फाड़ दिए, उनकी चेन तोड़ ले 4 तोले की। बेग सीटी वाली है का, ये जो ड्यूटी करे का है, गार्ड है का, तो बता इनको क्या काम है यहाँ?
और हमारे बालकनी के लत्ते फाड़ दिए। सुबह क्या हुआ? सुबह ही तो हुआ, सुबह ही हुआ। और के बुढ़िया पीती हैं। हाँ तो हम पीते जब हमने ये डंडा से मारेंगे भैया, हम ढकेल भैया सिपाही सारे हंस रहे और हम कोई ना छोड़ाई उनने। कौन मार रहा था तुम्हारे को? है ये बेक्सी थी बारे गार्ड हैं, गार्ड हैं लेडीज और ये सारे जने हंसना, हमें कोई नहीं छोड़ाया इनने। चौकी इंचार्ज ने किसी ने ना छोड़ाए। तो बता हाथापाई करी है, छीना झपटी करी है, चैन तक भी छीन ली। बताओ कौन जिम्मेदार है इस चीज का? हमारे उनको कुछ हो जाता तो क्या करते हमारे? हैं? पुलिस थी। अरे हम अपने हक पे तो लड़ रहे हैं, हम किसी के हक पे नहीं लड़ रहे। हमारी जमीन ली है और हमारी जमीन के बदले में जो लिख के दिया है वो क्यों नहीं पूरी हो रही है? हमारा हक पूरा करो बस। क्या क्या चीज बताया था? नहीं बचाया, किसी ने नहीं बचाया। इन पे ऐसा धक्का दिया ये पीछे जाके पड़ी है और हंस रहे थे। भाई हम कुछ नहीं कह रहे, हम किस परेशानी नहीं कर रहे, तो हमको क्यों परेशान करा जा रहा? क्यों हमारे बैनर फट रहा है? क्यों हमारी मतलब ये चीज हो रही है? हमारे हम लेडीजों के लिए डाला क्या, तो क्यों हटाया जा रहा है? ये लेडीज गार्डों ने, लेडीज ने तो जेंट्स पे भी करी, लेडीज ने तो जेंट्स पे करी और लेडीज ने ही माँ पे करी। क्या बता कि हमारे अपने हमारा हक मिल जा, हमारी कोई लड़ाई नहीं। ये हाथापाई करेंगे भैया, खेती गई है हमारी, तो पहले इनकी हाथापाई है, बाद में फिर हमारी।